जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था, है ना। तो किस स्थान पर पाया गया था, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। अरुंधति राय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार में भारतीय सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन में किया गया था, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता हो तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए, है ना। और अंत में आप ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बनी थी। तो ये टोकन मुद्रा जो था मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों के भुगतान के लिए बनवाया था, तो वो किससे बनी थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सस्ती धातु से बनी थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पिंजौर में। पिंजौर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सरयू नदी किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सरयू नदी स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है श्रीलंका में स्थित है। कौन सा मंदिर जो है वो श्रीलंका में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुन्नेश्वरम मंदिर जो है ये श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, है ना। तो जाट शासक जो थे वो कौन से थे जिनके नेतृत्व में बल्लभगढ़ का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूरजमल। जाट शासक सूरजमल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। तो 16 नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश पीनियल ग्रंथ से स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथ से क्या स्रावित होता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्रंथ से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवित जीव। जीवित जीव जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत क्या है, ऑप्शन सी लकड़ी जो है ये ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो कौन सी घटना घट गई थी, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र जो था ये साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व घटना घट चुकी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आपबीती है। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले
द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? तो किसने किया था? तो ये हम ऑप्शन और देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? तो हड़प नीति जो है ये किसने लागू की थी? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी कहाँ से किससे मिलती है? तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, अलकनंदा से देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? है ना, तो कंधार के दो द्विभाषी शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक और आर्मेइक। ग्रीक और आर्मेइक भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था जमात खाना का मस्जिद? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खिज्र खान ने करवाया था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो किसके साम्राज्य में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989 में। 1989 में किया गया था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेबैंग बूमनी ये किस राज्य का है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है लेबैंग बूमनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? है ना, तो मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 युग्म होते हैं मनुष्यों के गुणसूत्रों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1856 से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम जोन्स विलियम जोन्स कप रहना चाहिए, है ना, कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा का। हरियाणा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जंतु विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, है ना, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन निश्चित है आएंगे आपके एग्जाम में, है ना, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केसरी।
केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो गजपति साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1435 में गजपति साम्राज्य की स्थापना उड़ीसा में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है। तो मानव पूंजी कौन सी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि जो है ये मानव पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा की चित्रित करता है। तो ये कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोलिया। छोलिया जो है ये तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो किसमें थे जो हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में किया गया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो कार्क के टुकड़े, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कार्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन सी 1925 में हुआ था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये हम ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कंगतो जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा पर स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। कह रहा है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरो, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये रियो डी जनेरो ये कहाँ पर है, ब्राजील में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी की वाव डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो रानी की वाव जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन को, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और धंगदेव कहाँ किस राजवंश से थे, तो चंदेल राजवंश से थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती हैं। तो किसमें, समान समतल में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा समान समतल में अवस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा खराज कर एकत्र किया जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप पूरा देखे होंगे तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।